जलियांवाला हत्याकांड स्मृति दिवस पर इंदौर में स्वराज यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के 75 स्थानों से होते हुए चिमनबाग मैदान तक गई। यहां हुई समापन सभा में कुरुक्षेत्र के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि भारत की विचारधारा हमेशा से ही सर्वग्राहक की रही है। स्वतंत्रता वीरों शहीदों ने पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, न कि किसी एक प्रांत के लिए। इसमें सभी वर्ण धर्म जाति वर्ण के लोग शामिल थे। समापन सभा में राणा बख्तवार सिंह के वंशज TN सिंह और गुरुद्वारा निपानिया के बाबा राजिंदर सिंह आगरा वाले भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने अपने स्वार्थों के चलते स्वतंत्रता संग्राम को अपने तरीके से लिखा। यह बताया गया कि स्वतंत्रता एक परिवार विशेष और विशिष्ट पार्टी के कारण मिला। बताया गया कि स्वतंत्रता सिर्फ चुनिंदा लोगों के कारण ही मिला है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के लिए हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी है, पर उनका कभी जिक्र नहीं किया गया। देखिए भाई, निगाहें तो हर वक्त ही रखनी चाहिए। देखिए हमारे घर में भी परिवार में भी कई बार होता है कि एक आध आदमी दूसरे से जाकर मिल जाता है। भाइयों में होता कि नहीं होता, गांव में झगड़ा होता है परिवार का तो एक आध घर का ही भाई दूसरे से मिल जाता है। फिर हम तो रखते हैं कि ये कहाँ जाता है, किसको मिलता है, और फिर अच्छा परिवार पकड़ भी लेता है कि भाई तुम उसके पास गए थे, क्या बात हुई थी। तो देश में भी ऐसा ही होता है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान की ताकत, कोई नहीं चाहता। जे मैं आरोप नहीं लगा रहा, नेचर है, हर आदमी चाहता है कि जंगल में एक ही शेर हो। तो इसलिए जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, जितने भी बड़े देश हैं, उनकी इच्छा है कि हमारी दादागिरी हो। अब तक हिंदुस्तान विश्व राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर सचेत नहीं था। अब हिंदुस्तान भी सचेत हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हिंदुस्तान के सचेत होने का अर्थ ये नहीं कि हम दादागिरी करना चाहते हैं कि जहाँ दो दादा पहले हैं तीसरा दादा भी आ जाए। हिंदुस्तान का रास्ता विश्व शांति का रास्ता है। अपने जहाँ वो आता है सूत्र संस्कृत में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम ये तो नहीं कहते भारत हिताय भारत सुखाय, हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। होता है, देखो हर क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है भाई। परिवर्तन का तो कहते ही है कि हर क्षण परिवर्तन होता है। ये कंटिन्यूटी में चला हुआ प्रोसेस है, जिसमें 2014 में आप ये कहते हो कि कह सकते हो कि भारत ने उस परिवर्तन के प्रोसेस को पहली बार अभिव्यक्त किया। देखिए आपके मन में है 5 साल से चला हुआ, एक्सप्रेस करते हो 6 साल में जाकर। तो ये जो 2014 में हुआ है, ये अचानक विस्फोट बड़ा मामला नहीं था। जो भारत के लोगों के हृदय में इतने सालों से मंथन हो रहा था, तो 2014 में उसका एक्सप्रेशन हुआ है। तो लोग तो कहते हैं अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, आप भी इस मौका में शामिल हुए हैं। जलियांवाला बाग हमें उन महान शहीदों को याद करते रहना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है। लाखों बलिदानियों का बलिदान हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, राजराजेश्वर चोल इत्यादि महान पुरुषों ने अपने कुल का होम कर दिया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, इनके बलिदान हुए हैं। अनेक महापुरुषों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने कुल का होम कर दिया, फांसी पर लटक गए हैं लाखों लाखों लोग, जिनका इतिहास छुपाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को बताया नहीं गया। क्योंकि हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद में से एक ना हो जाए, सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद छोड़कर एक ना हो जाए, ये डिवाइडर है। ये उद्देश्य था पिछले शासनों का, 2014 के पहले के शासनों का। अभी असली इतिहास बाहर आते जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वो हिंदुओं को बताया जा रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है, राणा प्रताप जी महाराज की जय है। सुनाई नहीं दिया।